नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां परिवहन विभाग का पूर्व कांस्टेबल और कथित तौर पर करोड़ों का आसामी सौरभ शर्मा तो किसी जांच एजेंसी को नहीं मिला, लेकिन पहले उसकी संपत्ति लोकायुक्त, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को मिली। अब कथित तौर पर उसकी डायरी के पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि करने को तैयार नहीं, लेकिन डायरी के पन्नों में बड़े साफ तरीके से कई जिलों से लेन देन का ब्यौरा है। कोड वर्ड में कुछ जानकारियां भी हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, और मामले में जांच जारी है। लेकिन कई चुनौती प्रशासन के सामने मौजूदा वक्त में इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। परिवहन विभाग का पूर्व कांस्टेबल और कथित तौर पर करोड़ों का आदमी सौरभ शर्मा। और अब यहां एक्शन की अगर हम बात करें तो लोकायुक्त की टीम, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय को कई जानकारियां मिली। लगातार एक्शन जारी है, पर इस बीच सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें वायरल हैं। एक डायरी के पन्ने की तस्वीरें हैं जो कि वायरल है, जिसमें आधिकारिक पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन डायरी के पन्नों में बड़े साफ अक्षरों में कई जिलों से लेन देन का ब्यौरा है और कुछ कोड वर्ड्स में कई चीजें लिखी गई हैं। अब एक बड़ी चुनौती लोकायुक्त, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के सामने है, प्रशासन के सामने है कि सौरभ शर्मा की डायरी, अगर ये वाकई सौरभ शर्मा की डायरी है तो इसमें क्या कुछ है, किस तरीके का कनेक्शन। लगातार एक्शन जारी है, लेकिन एक के बाद एक कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल की यह खबर है और सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, बताएं, अब हम जिसका इंतजार कर रहे थे, या कल भी हमारी चर्चा हुई थी इस मामले को लेकर, लेकिन अभी कुछ और भी अपडेट सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा आरोप है, और ये जो सूची है ये ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई सूची बताई जाती है। और जो आयकर विभाग और जो लोकायुक्त के अधिकारी हैं वो इस सूची की पुष्टि भले ना कर रहे हों, लेकिन इस पूरी सूची के अंदर का जो ब्यौरा, जो हिसाब किताब है, वो कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। जो फिगर आउट है उन फिगर से समझा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी सूची में जो है कितने बड़े पैमाने पर परिवहन विभाग के अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी और कौन कौन से परिवहन चौकियों से किस किस तरीके से पैसे का लेन देन किया जाता था। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तकरीबन 38 पोस्टों का मध्य प्रदेश का हिसाब किताब है। और आपको बताऊं कि फ्लाइंग स्क्वाड का वसूली कथित तौर पर जो है बताया ही जाता है। जब आयकर विभाग के अधिकारियों से कुछ समय पहले हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पे ये चीज़ मानी थी। एक बड़े सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मेरे से बातचीत में ये चीज़ मानी थी अमृत के, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिसंबर तक की एंट्री हमारे पास है सौरभ की। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो इनोवा कार पकड़ी गई थी उसी में ही तमाम दस्तावेज मिले थे। यदि हिसाब से बात की जाए तो 10 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से 81 महीने सौरभ ने नौकरी की थी, और इस पूरे महीने में 10 करोड़ रुपए के हिसाब से यदि आप लगाते हैं तो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का काला कारोबार जो है, 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली वो करने में कामयाब रहा था। तो समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर वसूली हुई है और वसूली को लेकर किस तरीके से कामकाज हुए हैं, किस तरीके से पैसा वसूला गया है। ये वो तमाम बातें हैं जो अभी तक निकल कर सामने आई हैं। कांस्टेबल के तौर पर ये पैसे कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ खास तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो भी कई सवाल खड़े कर रही हैं। इस मामले में एक्शन के तौर पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं? देखिए, एक्शन के तौर पर जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है। लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है सौरभ के खिलाफ, और उस लुकआउट सर्कुलर के यदि बात की जाए तो उसमें तमाम सारे मामलों पर सौरभ की तलाश है। एजेंसी इसको सौरभ सामने आएगा तो इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। आखिर ऐसी क्या क्या वजह थी, क्या क्या ऐसे पूरे मामले थे जो सौरभ से जुड़े हुए थे, और ये सूची का सच भी तभी बाहर आ पाएगा जब पूरे मामले में सौरभ से पूछताछ होगी। क्योंकि सौरभ और सौरभ से जुड़े हुए सहयोगी जो हैं वो अभियान अंडरग्राउंड है पूरे तरीके से, और अंडरग्राउंड होने की स्थिति में उनसे किसी भी तरीके की जानकारी नहीं ली जा सकती है। यही कारण है कि जांच एजेंसियों को सौरभ की तलाश है, लेकिन सौरभ आता उसके पहले ये सूची बाजार में आ गई। और इसने एक और राज खोल दिया है कि सौरभ ने किस तरीके से हर महीने करोड़ों रुपए कमाया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। बिल्कुल अजय, इस मामले की बेहतर तरीके से जांच की जाए तो कई अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, कांस्टेबल ऐसा अकेले नहीं कर सकता बिना किसी साठगांठ, बिना किसी कनेक्शन के।
जी बिल्कुल, जिस तरीके के शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं अमृत, उसमें यदि बात आऊँ आपको तो टीसी लिखा है, मतलब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है। आमतौर पर सामान्य बोलचाल की भाषा में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को टीसी बोला जाता है मध्य प्रदेश में। तो टीसी के नाम पे एंट्री है, टीआई के नाम पे एंट्री है, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर के नाम पे एंट्री है। तो ये तमाम वो कोड वर्ड्स हैं जिनको सीधे तौर पे नहीं लिखा जाता कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आप नहीं लिखेंगे। आपको यदि मध्य प्रदेश लिखना होगा तो आप एमपी पढ़ना जरूर पसंद करें कि एमपी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वैसे ही ठीक है, टीसी मतलब आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं, टीसी के नाम पे एंट्री है तो मतलब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के नाम पे एंट्री है, और यदि टीआई के नाम पर एंट्री है तो मतलब ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर के नाम पर एंट्री है, जो नाकों पे अक्सर मध्य प्रदेश में तैनात रहते हैं। तो समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके की स्थितियां होंगी, किस तरीके का भ्रष्टाचार होगा। आखिर कोडवर्ड का सच की भी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको जो कोडवर्ड लिखे हैं उनका मतलब बताया है सिर्फ। और इस पूरे मामले में अभी हाल जो सौरभ पे आरोप है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष ऐसे सवाल खड़े कर रहा है पूरे मामले में कि ये वही सूची है जिस सूची में जो है तमाम एजेंसीज और दूसरी एजेंसीज जांच कर रही हैं, और यही सूचियां जांच में हैं। और जिस तरीके से एंट्री की गई है वो पूरी तरीके से हर महीने का 10 करोड़ रुपए से ऊपर का एंट्री पहुंच रही है। यदि आप कैलकुलेट करें, पूरी सूची का एनालिसिस करें, तो हमने भी सूची का एनालिसिस किया तो हमें तथ्य जो निकलकर सामने आए वो बताने के लिए काफी। देखिए, तकरीबन 800 करोड़ रुपए सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। करीब 800 करोड़ से ज्यादा का ये खेल है। इस मामले में जांच एजेंसियां तो एक्शन ले ही रही है। विभाग का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, या खामोशी है? और सियासी गलियारे में क्या कुछ है खास? देखिए, सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। पूरे मामले में यदि बात की जाए तो कई तथ्य ऐसे हैं, चौंकाने वाले तथ्य हैं, जिन पर से पर्दा उठना भी बाकी है। सौरभ की वास्तविक संपत्ति कितनी है, बेनामी संपत्ति कितनी है, इन वायरल सूचियों का सच क्या है, और भी कई सारे आरोप हैं ऐसे, जिन आरोपों को लेकर जो है एजेंसियां जांच कर रही हैं, और एजेंसियां इन पूरे राजों पर से पर्दा उठाना चाहती हैं। लेकिन सौरभ अभियान चारों जांच एजेंसी में, आपको बताऊं कि सौरभ का तकरीबन 3 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सौरभ के बारे में कोई भी एजेंसी अभी ये पता नहीं लगा पाई है कि वो देश में या देश से बाहर है। इन सब के बीच में यदि बात की जाए तो डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, लोकायुक्त, ये वो जो 4 एजेंसियां, जिसमें से 3 केंद्र की हैं और 1 राज्य की है, एजेंसियां बिल्कुल पता नहीं लगा पाई हैं कि सौरभ शर्मा कहां है, उसे कब लाया जाएगा। हम जरूर देश में बात करते हैं कि देश में कई बैंकों को डुबा के कई उद्योगपतियों को देश में लाने की बात की जाती है, लेकिन एजेंसियां कितनी लाचार हैं और कितनी बेबस हैं कि एक राजधानी भोपाल के उस पूर्व आरक्षक को दूसरे देश से पकड़कर लाने में आज भी खाली हाथ हैं और हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि जो दस्तावेज हैं, अक्सर एजेंसीज कह रही हैं, अधिकारी कहते हैं, उनकी स्क्रूटनी जारी है, उन पर अभी एनालिसिस चल रहा है। जाहिर सी बात है अजय, इस घटना ने, इन तस्वीरों ने प्रशासन के सामने, एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नजर बनाए रखें, आप आगे मिलेंगे आपसे अपडेट। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।